जय भीम, जय भारत। देहरादून में बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर गूंजा समरसता का संदेश। भगवत प्रसाद मकवाना के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज का विशाल शक्ति प्रदर्शन। देहरादून। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के तत्वावधान में उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में सामाजिक समरसता दिवस के रूप में एक भव्य एवं ऐतिहासिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल बाबा साहेब को समर्पित रहा, बल्कि वाल्मीकि समाज की एकता, जागरूकता और बढ़ती शक्ति का प्रतीक भी बना। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद पूरे सभागार में जय भीम और समरस समाज के उद्घोष गूंज उठे। इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री खजान दास रहे, जिन्हें दलित समाज का सच्चा हितैषी और मसीहा बताया गया। अपने ओजस्वी संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का सपना तभी साकार होगा जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सम्मान पहुंचे। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज दलित समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम की सबसे विशेष बात रही राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना का प्रभावशाली नेतृत्व। मकवाना जी को वाल्मीकि समाज का सबसे सशक्त, कर्मठ और दूरदर्शी नेता बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व में समाज एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने जोशीले संबोधन में मकवाना जी ने कहा कि बाबा साहेब के आदर्श केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन में उतारकर सामाजिक क्रांति लानी होगी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बाबा साहेब के सम्मान में विकसित पंचतीर्थ का उल्लेख करते हुए कहा कि ये देश के इतिहास में अभूतपूर्व सम्मान है। उन्होंने आगे कहा कि आज वाल्मीकि समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और शिक्षा, संगठन व संघर्ष के रास्ते पर चलकर समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। उनके संबोधन ने उपस्थित जनसमूह में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। इस अवसर पर अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री मुकेश कुमार, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री अशोक वर्मा, श्री बलजीत सोनी सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे, जिनका पगड़ी पहनाकर एवं बुके भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और अधिक मजबूत हुआ। इस गरिमामय अवसर पर नाट्य भूषण श्री लक्ष्मी नारायण, राष्ट्रीय महामंत्री श्री भारत भूषण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश राजौरिया, श्री अरुण चौहान, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र केसला, एडवोकेट सपना वाल्मीकि, प्रदेश महामंत्री श्री दिनेश चमन सहित सैकड़ों गणमान्य लोग एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हमें समानता, न्याय और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। उपस्थित हुए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन साथ जोरदार तालियों से। भाई बॉबी कुमार, भाई प्रवीण सूद, साहिल जी, नीतू जी, सुनीता जी, संजय जी, हैप्पी पार्चा जी, नौनी यादव जी, आप सभी युवा साथियों का गहराई स्वागत अभिनंदन। मेरे सम्मानित साथी भाई सुखनंदन के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, राजेंद्र मचल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं सरदार पटेल मंडल अनुसूचित जाति मोर्चे के, आपके साथ आपके महामंत्री हमारे छोटे भाई उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन साथ जोरदार तालियों के साथ। भाई अभिषेक सोढी जी, भाई अभिषेक सोढी जी जो पुत्र है राजेंद्र सोढी जी के और प्रदेश सचिव है उत्तर प्रदेश से। समाज के साथ हो या कहीं भी हो, तो अपना समाज जो जागरूक रहेगा ना, तभी हम लोग समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूंगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो विचारधाराएं दी है, जो संविधान हमारे लिए रचाया, आप देख सकते थे पहले टाइम पे कितना हमारे लोगों के साथ शोषण होता था, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था और किस तरीके की विचारधाराएं थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विदेश में जाके पढ़ाई करी और अपने साथियों के लिए आज जो हम लोग मंचों पे बैठे हैं, सम्मान पा रहे हैं, किस लिए पा रहे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद हमारे देश में ST के लिए क्या स्थिति थी, कुछ नहीं था, हमारी बहुत बुरी दशा थी देश में। पर जब से संविधान का निर्माण हुआ, बाबा जी ने हमारे लिए जो भी संविधान में हमें दिया, उसके लिए हम जीवन भर उसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे।
आज जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे देश में हो रहा है, हम लोग एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, मंत्री हैं, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डॉक्टर MBBS जो भी है, सब हमें बाबा साहब की देन है। तो हमारा जीवन, हमारा पूरा जीवन इनका भी रहेगा। धन्यवाद। राज्य मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं बड़े भाई विशाल गुप्ता जी, सम्मानित साथी उपस्थित सभी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय खुदामदास जी जिंदाबाद, आदरणीय अशोक वर्मा जी जिंदाबाद, आदरणीय मंजीत सोनी जी जिंदाबाद। आगे करूंगा आपसे, कृपया मंच पर आकर के आप स्थान ग्रहण करेंगे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भगवान वाल्मीकि महाराज की, भगवान वाल्मीकि महाराज की। साथियों, इसी क्रम में महादेव करना चाहूंगा हमारे भी भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सबके बहुत ही प्रिय बड़े भाई विशाल गुप्ता जी उपस्थित हैं। कृपया मंच पर आएंगे। हमारे युवा साथी, हमारी टीम आपका स्वागत अभिनंदन इस मंच के माध्यम से आए हैं। अनिल जी, घाघट जी, मोहन जी, आप भी आइए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करो। है अपने दायित्व को निभाया, राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। उनके सुपुत्र आज हमारे सामने हैं। हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष सुरेंद्र गेल जी और हमारे लोकप्रिय पार्षद विशाल कुमार जी, अनीता वाल्मीकि जी, यहाँ पर उपस्थित महेश पाल जी शायद चले गए हैं, दिवाकर भी चले गए हैं, और जिस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करते हुए विशाल बिरला जी, महेश गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित समाज के सभी पदाधिकारी गण, भाई और बहनों, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आदरणीय भगवत प्रसाद मकवाना जी को कि राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा इतनी लंबी यात्रा के बाद आपने इस स्तर तक पहुंचाया। इसके लिए आपकी टीम को और आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और ये कार्यक्रम 14 तारीख को होना था, किंतु इसमें थोड़ा सा बदलाव लाने का काम किया और आज 12 तारीख को हम बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो संविधान कैसा होता, और बाबा साहब ना होते तो मैं भी यहां पे मंत्री के रूप में नहीं होता। ये सारी व्यवस्था संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी ने की है। और आज भारत का संविधान जिस तरह से व्यवस्थाओं के तहत आगे बढ़ रहा है, ये सब उनकी ही देन है। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। बहुत जो चलने के रास्ते थे, जो बढ़ने के रास्ते थे, विचार के रास्ते थे, जो पढ़ाई के रास्ते थे, एक एक कांटा हटाते 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 और शिखर तक पहुंचे। मैं उनको आज के दिन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा मकवाना जी, समाज के प्रति हमको और जागृत होने की आवश्यकता है। हम बढ़ रहे हैं, कोई विधायक बन गए। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने जा रहे हैं और आज विचार गोष्ठी जो यहां पर आयोजित की गई वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के द्वारा, इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र केसला जी, मंच आसीन वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और जिन्होंने विभिन्न दायित्वों को बड़ी ईमानदारी से प्रमुख रूप से निभाया। आज आप सफाई कर्मचारी आयोग के सम्मानित उपाध्यक्ष श्रीमान भगवत प्रसाद मकवाना जी, और जिनको अभी अभी जिम्मेदारी मिली है अल्पसंख्यक आयोग की, ऐसे श्रीमान बलजीत सिंह सोनी जी, और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में भी राज्य मंत्री के रूप में आपने काम किया और आज भी राज्य मंत्री के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली है, आदरणीय अशोक वर्मा जी, और अपने बीच में अनुसूचित जनजाति आयोग के सम्मानित अध्यक्ष, हम सबके सम्मानित आदरणीय मुकेश कुमार जी। मैं मुकेश कुमार जी को देखता हूं कि हालांकि आयोग का काम सार्वजनिक रूप से मंच पर बैठना नहीं होता, पर फिर भी आप पार्टी के लिए समर्पित भावना से काम करते हैं और आप हर अदा को निभाते हैं। अपने बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री क्रांतिकारी मोर्चे के भारत भूषण जी, और जिनका जोरदार अभी भाषण हुआ। मैंने तो सोच लिया था कि जब जयपाल जी बोलना शुरू कर देते हैं तो समय की सीमा नहीं रहती है, और हरिद्वार जाने के लिए ठीक 2 घंटे लगते थे, और आज हम पतंजलि तक 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है हम सबके लिए। मैं मंच का किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं कि आपने अपने ही लोग हो, अपने ही जनप्रतिनिधि हो, और जिस तरह से आप लोगों ने किस तरह के कार्यक्रम में आज आप आए यहाँ पे? देखिए, राष्ट्रीय क्रांतिकारी वाल्मीकि मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भगवत प्रसाद मकवाना जी और उनके समस्त टीम के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर जो जयंती पर ये कार्यक्रम किया गया, उसमें आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कैबिनेट मंत्री खजानदास जी और विभिन्न दायित्वधारी लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और यहाँ पर क्रांतिकारी मोर्चे के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बुलंदशहर हो या फिर उत्तराखंड हो, सभी जगह से यहाँ पर कार्यकर्ता आए और सभी ने अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में विचार रखे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार और जो सोच थी उसको हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं, और अनुसूचित समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने का जो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उसको हम धरातल पर किस तरीके से उतार सकते हैं, उसी के बारे में आज हम सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने का निरंतर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे महिला सशक्तिकरण बिल जो लेकर आए हैं, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यूसीसी का यहाँ पर लागू किया है, वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ही एक सपना था। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि बाबा तेरे जो था सपना अधूरा, उसको पुष्कर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। इसी के साथ ये हम लोगों का बस ये कार्य। जी माननीय मंत्री जी, किस तरह के कार्यक्रम का आज आयोजन किया है? आज संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के पुरोधा, भारत रत्न से सम्मानित, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता के रूप में मनाया। सभी वर्ग के लोग इसमें आए हैं। बहुत खुशी और हर्ष का विषय है कि सभी लोग बाबा साहब को सम्मान दे रहे हैं, और बाबा साहब वास्तव में सम्मान के योग्य हैं। अनेकों कष्ट और यातनाएं, उत्पीड़न जीवन पर्यंत सहने के बावजूद उन्होंने भारत का जब संविधान लिखा तो सभी के कल्याण की उसमें व्यवस्थाएं बनाई, चाहे वो एससी एसटी समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे श्रमिक हो, सभी के हित में सुंदर संविधान की रचना की, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी
का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब धारा 370 के भी विरोधी थे, 35A के भी विरोधी थे, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसको व्यवस्था बनाई। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण 370 हट चुकी है। इसके अलावा हमारा समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा था, जिसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम था, उसको तोड़ने के लिए उनको जो गिरफ्तार किया गया और वहीं पर उनकी जो है एक साजिश के तहत मृत्यु हुई, उस सपने को पूरा करने का काम हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो युवा हृदय सम्राट हैं, जन जन के प्रिय हैं, उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करके पूरे देश में उत्तराखंड को एक गौरव प्रदान किया। आज अन्य राज्यों के लोग भी, गुजरात में भी ये पारित हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है अभी एक हफ्ते पहले ही कि समान नागरिक संहिता हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो बाबा साहब का जो सपना था वो मोदी सरकार पूरा कर रही है। बाबा साहब से पंचतीर्थ बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे जन्मभूमि मऊ हो, चाहे शिक्षा भूमि लंदन हो, चाहे बड़ौदा में संकल्प भूमि हो, चाहे नागपुर में दीक्षा भूमि हो, चाहे परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली हो, और उसके अतिरिक्त भी 15 जनपद पर 200 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल का निर्माण कराया। ये सब काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किए। बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों के कल्याण के लिए अनेकों कार्य हमारे धामी जी ने भी किए हैं। तो मैं समझता हूं तो उदय जो हमारा एक नारा ही नहीं है, यह हमारा संकल्प है, और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाना हमारा धर्म है। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। जब संयुक्त मोर्चे की सरकार में श्रद्धेय अटल जी अडवाणी जी थे, तब जाके उनको भारत रत्न मिला। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में चित्र लगाने से स्थान नहीं बचा, लेकिन जब अटल जी की सरकार आई तो बाबा साहब का तेल चित्र भी पार्लियामेंट में देश की लगा। कितना दुर्भाग्य था कांग्रेस की, क्या मानव स्थिति थी कि जिस व्यक्ति ने संविधान की रचना की हो उसका तेल चित्र नहीं लगाने दे रहे थे लोग। चाहे वाल्मीकि भगवान की बात हो, हम करें वाल्मीकि तीरथ 350 करोड़ का, वह भी भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार ने बनाया। चाहे संत रविदास जी का सागर में मंदिर 100 करोड़ का बनना है, चाहे वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हमारे मोदी जी ने रखा। अभी रविदास जयंती पर पंजाब में एयरपोर्ट का नाम रविदास जी के नाम। तो हमारे संतों को, महात्माओं को, जिनके प्रति हमारी अटूट आस्था है और देशवासियों की आस्था है, उनको सम्मान देने का काम अगर कोई कर रहा है तो मोदी सरकार कर रही है। राज्य में हमारे धामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए नकल विरोधी कानून लाए ताकि गरीब के बच्चे को भी रोजगार मिल सके। नहीं, नकल माफिया जो है पैसे वसूल कर रहे थे नौकरियां दिलाने में, आज वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। 100 से अधिक लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। हमारे धामी जी ने कार्य किए हैं, समान नागरिक संहिता लागू की है, जबरन धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई, लैंड जिहाद जो लोग अतिक्रमण करते हैं, डेमोग्राफी को यहाँ की बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सपने पूरे नहीं होंगे। धामी जी की सरकार कठोर एक्शन में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारा कठोर एक्शन है। हमारे समाज के अनेकों लोगों को दायित्व देकर भी सरकार में महत्वपूर्ण कार्य किया है हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने, और मैं समझता हूं कि काफी काम सफाई कर्मचारियों के हित में भी किए, चाहे उनका मानदेय बढ़ाने की बात करें, चाहे 5 लाख का बीमा करने की बात करें, वन टाइम सेटलमेंट में जब मृतक आश्रित को नौकरी नहीं मिलती थी उसको भी बहाल करने की बात करें, तो ये सब कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। 2018 तक नियमितीकरण के आदेश सरकार ने कर दिए हैं।
उपनल के माध्यम से भी हमारे सफाई कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं, समान कार्य समान वेतन लागू कर दिया 10 साल जिनकी अवधि हो गई है। तो इतने सारे कार्य किए हैं और अनेकों कार्य हमारी सरकार करने जा रही है और पूरा अनुसूचित समाज मोदी जी और धामी जी के साथ है। परसों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देहरादून आगमन हो रहा है उनका। देहरादून से दिल्ली तक 2.5 घंटे का सफर करने जा रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम हृदय की गहराइयों से अनुसूचित समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। और 14 तारीख को हम सब लोग, बहुत पवित्र दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती भी है उस दिन, तो हम अनुसूचित समाज के लोग भी सड़कों पर उमड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज किस तरह के कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं? देखिए, आज वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आज मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि 14 तारीख को बाबा साहेब की जयंती है। उसकी पूर्व संध्या पर यह आयोजन किया गया, एक विचार गोष्ठी भी रखी गई और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं जिनको अभी जिम्मेदारी सरकार ने दी है उनका भी अभिनंदन किया। मैं इसके लिए वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे को और उनके आयोजक को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी को और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आखिरकार उन्होंने ये सम्मान समारोह भी रखा, विचार गोष्ठी भी रखी और बाबा साहेब को भी याद किया। मैं बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहूँगा। मंत्री जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, कैबिनेट मंत्री बने हैं, समाज कल्याण मंत्रालय आपको मिला है और उत्तराखंड में पहाड़ भी चले जाएं, दलित समाज की थोड़ी दयनीय हालत है, कुछ ब्लूप्रिंट बनाया आपने? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये समाज कल्याण विभाग पहले भी मेरे पास रहा है, पहले भी मैंने 1 साल तक इसको देखा है, एज ए राज्य मंत्री के रूप में काम किया, किंतु तब और अब में अंतर बहुत ज़्यादा है। और अब मैंने अभी समीक्षा बैठक भी की है और इसमें एक बहुत बड़ी बैठक में करने वाला हूँ और एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे कि क्या हम अच्छा से अच्छा समाज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समाज कल्याण विभाग है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जनता के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, कितनी सुविधाएं दे सकते हैं और जिस प्रकार से हमारी पेंशन की योजनाएं हैं, 8 प्रकार की पेंशन मिलती है, उसमें भी विचार कर रहे हैं और आगे अनेक सारी योजनाएं हैं जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो विकास कार्य होते हैं और इसको भी लेकर के हम लोग बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके जरिए हम इसको और बढ़ावा देने का काम करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल है, जो स्कूल में भोजन माताएं काम करती हैं उनको कई महीने तक सैलरी नहीं मिलती और सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, वो चूल्हे पर खाना बनाती हैं, सैलरी का भी बड़ी समस्या, उनके लिए क्या? देखिए, सिलेंडर की व्यवस्था तो धीरे धीरे अब हल हो रही है, क्योंकि अभी युद्ध विराम जो हुआ है अमेरिका और ईरान का, उससे हमको लगता है कि आने वाला समय हमारा ठीक रहेगा और ऐसे तो कोई कमी आई नहीं है। भारत की अगर बात करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जो है अपना वर्चस्व पूरे दुनिया में लहराया है और उसके प्रकार से हमें कोई दिक्कत आई नहीं। फिर भी ये उम्मीद थी कि जब लड़ाई लग गई है तो पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे, गैस के भी दाम बढ़ेंगे, किंतु कोई दाम नहीं बढ़े और अब पूर्ति भी हो रही है। और जहाँ तक भोजन माताओं का सवाल है उसके बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं और अगली जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए हम सुरक्षित। धन्यवाद।